जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म परिचर्चा में भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर आप सभी महानुभावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की धर्म परिचर्चा में आप सभी महानुभाव सम्मिलित होकर परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त करें, उनके सहभागी बने, सहयोगी बने। आप सभी लोग परमात्मा के ही अंश हैं, उनके ही युवराज हैं, उनके ही पुत्र हैं, उनके ही सखा हैं, मित्र हैं, भाई बंधु हैं, माता पिता हैं। इसलिए सभी का परम कर्तव्य है परमात्मा का सानिध्य और सहयोगी, सत्कारी, सत्कर्मी बनना। बनकर ही आप परमात्मा का कृपा पा सकते हैं, कृपा पात्र हो सकते हैं। दया के पात्र बन करके सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म के उत्थान में, की संचार क्रांति में सहभागी बने और परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करें। बच्चा जब पैदा होता है तो कहाँ कहाँ रोता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ। ये सब क्या है? उद्देश्य सिर्फ ये होता है जन्म का कि मैं क्या हूँ, मेरा कौन है, मेरे लिए क्या सदुपयोगी है, क्या अनुपयोगी है, हमारा जन्म का कारण क्या है, लक्ष्य क्या है। इसे हम समझने और बूझने के लिए, समझाने बुझाने के लिए ही हमारी उत्पत्ति हुई है, परमात्मा प्रकृति के सानिध्य से। इसे ऋषियों ने शब्द विज्ञान, मनोमय विज्ञान, ज्ञानमय विज्ञान, विज्ञान के माध्यम से सांख्य दर्शन, जो तत्व दर्शन संख्या के आधार पर जो 24 तत्व 25वां चेतन है, उसके द्वारा समझाया है। ये दर्शन कराया है जीवन का, संसार का। और दूसरा दर्शन योग दर्शन है। योग दर्शन सभी लोग नहीं कर सकते, ये कठिन मार्ग है। इसलिए जो विस्तार करते हैं संत, ब्राह्मण, ये विस्तारवादी हैं, जो संकीर्णता से ऊपर उठते हैं। ये पूरे विश्व को अपना परिवार और संरक्षक के रूप में होते हैं। परिवार के लिए कौन सा आहार चाहिए, कौन सा वेशभूषा, भाषा, शब्द विज्ञान के द्वारा इसकी सदुपयोगिता, इसका चिंतन मनन, इसको कैसे रचाया जाए, रसा पचाया जाए, अमन रमन चैन शांति हो, इसके लिए ही
उपदेश से, संदेश से, आचरण से, आचरण ही दर्शन और दृष्टांत से। योग दर्शन में अष्टांग योग, आहार, प्रत्याहार, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, यम, नियम। शरीर जिस तरह से 7 स्वर हैं, 7 लोक हैं, 14 भुवन हैं, उसी तरह से आपके शरीर में भी 7 कोष हैं, 7 दीप हैं, 14 भुवन हैं। शरीर में ही आनंद है। अर्ध्वा गति यानी अधोगति, नीचे की तरफ शरीर में मूलाधार है, जो मूल है मल के द्वार के समीप, वो जीवन का, इस शरीर का आधार है प्राण का, वहाँ उसे प्राणमय कोश भी कहते हैं। उसके ऊपर जहाँ मूत्र त्याग है, जनेंद्रियाँ हैं, स्वादिष्ठान है, उसे सिद्ध करना, मूलाधार को, प्राणमय कोश को सिद्ध करना, अन्नमय कोश को शुद्ध करना, मनोमय कोश हृदय स्थान के पीछे, दिल के पीछे, उसे साधना, ऊपर कंठ को विशुद्ध, ये विज्ञानमय कोश है, इसे साधना, उसके ऊपर आनंदमय कोश है। दोनों आँखों के ऊपर बीच में विवेक चेतनामय केंद्र है। आपका प्राण की गति ऊर्ध्वा गति हो, अधोगति से ऊपर चेतना रहे तो आनंदमय कोश में रहे, चेतनामय कोश में रहे, विज्ञानमय कोश में रहे, मनोमय कोश में रहे, तो आप विज्ञानमय कोश से अपने आप को जान लेते हैं। मनोमय कोश से मन पर नियंत्रण, मन ही के द्वारा आपका मन स्थिर हो, संसार के तरफ। नीचे जो अन्नमय कोश है, स्वादिष्ठान कोश है, प्राणमय कोश है, ये संसार है, ये सृष्टि है, इसके द्वारा इससे ऊपर उठ करके ऊर्ध्वा गति के तरफ ही जीवन है, जीवन का लक्ष्य है। शब्द का सार्थक प्रयोग मंत्र के द्वारा, इसमें सर्ग, विसर्ग, हलन, मात्रा, व्याकरण लगा करके इसका सदुपयोग, इसको सुंदर किया गया है। इसकी सार्थकता, इसकी महानता, इसकी प्रतिभा को परिभाषित किया गया है। व्यक्ति को प्रतिभा
बनाने के लिए, प्रतिभाशाली बनाने के लिए, धैर्यवान बनाने के लिए, उत्तम पौरुष पैदा करने के लिए आज भारत इससे भटक गया है, भ्रमित हो गया है। क्योंकि धर्म नीति, जो धर्म के नीति पर नीति निर्धारण करने वाले हैं, वो भी जो तामसी भोजन है, भोजन जब तक नहीं सुधरेगा तब तक भजन नहीं सुधरेगा, भजन नहीं होगा, भजन नहीं होगा तो भक्ति नहीं होगी। तो उधर से भी आज के जो आहार, तामसी आहार, स्वाद के लिए, लालच के लिए, अज्ञानता के कारण लोग प्रयोग कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहते हैं। जो हमारे उच्च वर्ग के, उच्च आय के लोग, उच्च पद प्रतिष्ठा वाले लोग हैं, इसके तरफ ही अग्रसरित हो रहे हैं, जिससे उनकी जीवन तो बर्बाद हो ही रही है। जीवन की अस्तित्व जो कारण है सुख शांति से, वो दूर होते जा रहे हैं, अपने परिवार से दूर होते जा रहे हैं, समाज के लिए, परिवार के लिए विश्वस्त नहीं रह गए हैं, विश्वसनीयता खोते जा रहे हैं, अस्वस्थ होते जा रहे हैं, बीमार ग्रस्त होते जा रहे हैं, अवसादग्रस्त, विषादग्रस्त, राग द्वेष द्वंद्व प्रतिद्वंद्वता को पैदा कर रहे हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता है आज क्रांति की, जिसका सरल और सहज मार्ग ये संचार क्रांति है। इस क्रांति के माध्यम से हमें किसी को जिंदाबाद, मुर्दाबाद, सड़क जाम, चक्का जाम, अपने ही देश के, अपने ही लोगों को दुख देकर, हिंसा देकर के नहीं करना चाहिए, बल्कि मौन रूप से, शांति रूप में सिर्फ इन व्यवस्थाओं को अस्वीकार करना होगा। न्यून साधनों का कम से कम सुविधाभोगी बने, कम से कम आय की बात करें, कम से कम व्यय की बात करें। इन टेलीविज़न चैनलों का, इन राजनीतिक दलों के रैलियों का, धर्म सभाओं का, गैर भारतीय जो फास्ट फूड है, बेकरी है, इन भोजन को, तामसी भोजन का हम सबको बहिष्कार करके ही हम देश को, अपने परिवार को, स्वयं को समृद्धिशाली बना पाएंगे। नहीं तो जितने ही ज़्यादा ये लालच पैदा करेंगे, जो इंद्रियों के अधीन रहकर कामनाएं, वासनाएं, भौतिकवादी बढ़ाएंगे, उतने हर व्यक्ति दीनहीन, निर्बल, असहाय होगा। भारत भी होगा कर्ज के नीचे दबेगा। सबसे बड़ी चिंता की बात कि केसीसी जो किसान को ऋण मिलता है, उस पर भी जीएसटी आज की सरकार लगा रही है। कोई ऐसा तत्व आपके उपभोग का नहीं बचा जिस पर टैक्स ना लिया जा रहा हो। ये टैक्स लेकर अधिक से अधिक व्यय को बढ़ा करके, सुविधा को बढ़ा करके, और ये सुख सुविधा विदेशी तकनीक के माध्यम से
मिलती है, जिससे विदेशों को अधिक से अधिक धन मिलता है। इस धन का दुरुपयोग वो हथियार बनाने में, यहाँ भ्रमित करने में, द्वंद्व फैलाने में, धर्म परिवर्तन करने में, जात पात भाषा लिंग के आधार में बांटने में वो प्रयोग कर रहे हैं, आतंकवाद में, जिससे देश आंतरिक रूप से, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से निर्बल और कमज़ोर होता जा रहा है। इसलिए सभी महानुभावों को समय रहते सचेतना होगा, नहीं तो समय रहते नहीं सचेते तो जीवन प्रकृति और सृष्टि का जो शांति है, मूल रूप से उद्देश्य कारण सृष्टि का, वो शांति ही समाप्त हो जाएगी। प्रकृति सृष्टि ही का अस्तित्व ही समाप्त करने की तरफ लोग अग्रसर हो रहे हैं। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी की सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।